चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव जी भगवान के 8वें अवतार। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे। 7 द्वीपों की पृथ्वी के सम्राट महात्मा ऋषभदेव। उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। एक दिन ऋषभदेव जी ने अपने समस्त पुत्रों को पास बुलाया और प्रश्न किया, जब तुम सब बड़े हो गए, मैं एक प्रश्न आप सभी से करना चाहता हूँ। बड़े पुत्र जो कि भरत है, उन्होंने कहा, जी पिताश्री कहिए। ऋषभदेव जी ने पूछा, ये सभी तुम्हें क्यों मिला? सभी बोले कि सुबह उठते हैं, प्रातः काल स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, भोजन पाते हैं, राजपाट संभालते हैं, नृत्य संगीत इत्यादि का अभ्यास करते हैं, भोजन करते हैं और रात्रि में तुरंत सो जाते हैं। महाराज ऋषभदेव ने कहा, क्या इसीलिए तुम्हें शरीर मिला है? देखा, ये शरीर केवल खाने पीने के लिए नहीं, बल्कि शरीर से हमें तपस्या करनी चाहिए, महापुरुषों का संग करना चाहिए, प्रातः काल उठकर परमात्मा का भजन करना चाहिए। यह मुक्ति का द्वार है। संतों की सेवा करना, गुरुजनों के चरणों में वंदना करना, यही तो मुक्ति का द्वार है। ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र जो भरत, पिता की एक एक बात उनके हृदय में उतर गई। ऋषभदेव के उन पुत्रों में से 89 पुत्र तो उसी समय विरक्त होकर के वन में चले गए। ऋषभदेव जी वन में एकांत में जाकर भजन करने लगे, तो उनके पास भीड़ बनने लगी। सांसारिक लोग संसार की बातें पूछने के लिए उनके पास आते, महाराज मेरा व्यापार कैसे चलेगा, पैसा कैसे आएगा? ऋषभदेव जी को बड़ा क्रोध, बोले, अरे यहाँ करने क्या आया तो हो क्या रहा है? जाओ, मैं कुछ नहीं जानता, केवल इतना ही जानता हूँ कि हरि की स्मृति सब विपत्तियों से मुक्ति दिलाती है, इसलिए हरि का भजन करो। फिर भी जब लोगों की भीड़ नहीं रुकी, तो ऋषभदेव जी ने अपने मुख के अंदर एक पत्थर रख दिया, और जब लोग सांसारिक लोग अपने दुखों को लेकर के उनके पास आते, कोई प्रश्न पूछते, तो वो अपने मुख को खोल करके मुख में रखा हुआ पत्थर दिखा देते। अब तो लोग कहने लगे कि बड़ा आया बाबा बना पूछता है, न नहाना न धोना। अब ये परिणाम हुआ कि दूसरे दिन से एक भी व्यक्ति उनके पास नहीं आया। अब तो महाराज ऋषभदेव जी को बड़ी शांति मिली। भरत ने सोचा, मेरे पिता कितने महापुरुष थे, कैसा इनका आदर्श है, और एक मैं हूँ जो संसार में पड़ा। भरत ने अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी को बिठाया और स्वयं वन में चले गए। एक पवित्र स्थान दामोदर कुंड, वहीं जाकर भरत जी समाधि में बैठे और भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जप करते हुए। ये दामोदर कुंड आपको पता है कहाँ है? ये नेपाल में है, जहाँ से गंडकी नदी प्रादुर्भूत होती है, जिनका जहाँ से गंडकी नदी का प्रादुर्भाव है, और गंडकी नदी में से ही शायद
शालिग्राम भगवान जी प्रकट होते उनकी मूर्ति में उसी पवित्र स्थान पर भरत जी समाधि लगाकर के बैठ गए। घंटों बैठकर माला का जप करते। कुछ समय बाद केवल फल खाकर भजन करने लगे। फिर गंडकी नदी में कंठ तक पानी में खड़े रहकर भजन करते। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन जप करते करते उनकी आंखें खुली। उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक दृश्य देखा। देखते हैं कि एक गर्भवती हिरनी नदी में पानी पीने आई है। पीछे से किसी शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। शेर की दहाड़ सुनते ही हिरनी नदी में कूद गई। जल्दी जल्दी नदी पार करने लगी, लेकिन उसके गर्भस्थ शिशु ने बीच नदी में ही जन्म ले लिया। हिरनी नदी के दूसरी पार गई। प्रसव की पीड़ा और शेर के भय से उसका प्राणांत हो गया। उसे हिरनी का नन्हा सा बच्चा नदी में बाहर जा रहा था। भरत जी का हृदय भर आया। हे भगवान, नन्हा हिरण नदी में बहकर मर जाएगा। भरत जी ने तुरंत माला छोड़ दी। माला को गले में डालकर नदी में से बच्चे को उठा लिया। बच्चे को लेकर कुटिया में आया। सूखे पत्ते लेकर अग्नि जलाई। बच्चे की प्राण रक्षा, उसे ठंड से बचाया। अब देखिए, उस हिरण के बच्चे में उनकी ममता हो गई। उसको नहलाते, हरी हरी घास खिलाते, सारा दिन उसकी देखभाल में लगे। परिणाम ये हुआ महाराज, माला जपना कम हो गया और उसमें भी उनका मन एकांत नहीं हुआ। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपाट। भरत जी घर छोड़कर आए थे भजन करने, लेकिन यहाँ मन फंस गया हिरण के बच्चे। उनकी मृत्यु का समय आया। न राम की याद आई न श्याम की, बस केवल हिरण का बच्चा चिंतन में आ गया। मेरे मरने के बाद इसका कौन ध्यान रखेगा? इसे दिन तक जानवर खा जाएंगे। और यही सोचते सोचते भरत जी के प्राण निकल गए। भरत जी को हिरण के शरीर में जाना पड़ा, लेकिन हिरण की देह में जाने के बाद भरत जी को इतनी ग्लानि हुई, मेरा जैसा निकृष्ट और कौन हो। अरे परमात्मा ने कृपा करके मुझे मानव शरीर दिया। यही सोच सोच करके भरत जी मन में बहुत पश्चाताप करते। जीवन में अब ऐसा कभी नहीं करूंगा, इससे मुझे बचना पड़ेगा। अब हिरण बनने के बाद भी भरत जी हिरण के झुंड में नहीं रहते। अन्य हिरण हरी हरी घास खाते, लेकिन भरत जी सूखी घास खाते। क्यों? क्योंकि हरी घास में कीटाणु होते हैं। एक बार जंगल में आग लगते ही सारे हिरण जंगल छोड़कर भाग गए। सारे जीव जंतु जंगल छोड़कर भाग गए, लेकिन भरत जी उसी वन में परमात्मा का ध्यान करते करते अपने देह का त्याग कर दिया। परमात्मा का ध्यान अंतिम समय में आ जाए ना, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। चलिए हम और आप महाराज भरत जी के साथ में थोड़ा भगवान का नाम संकीर्तन करें। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे,
का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट ना जाए माला कहीं प्रेम की, टूट ना जाए माला कहीं प्रेम की। कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। टूट ना जाए माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये तो मानो न मानो खुशी आपकी, ये तो मानो न मानो खुशी आपकी, ये तो मानो न मानो खुशी आपकी, ये तो मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अंतिम समय में हमारे मुख से राम का नाम निकल जाए तो हमारा तो जीवन सफल हो गया। पुनः एक अंगरस पंडित जी के घर भरत जी का जन्म हुआ। पंडित जी की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से एक बेटी एक बेटा।
दूसरी पत्नी से जुड़वा संतान में छोटा पुत्र भरत है। भरत को अपने दोनों पूर्व जन्मों की बात स्मरण, जन्म लेते ही परमात्मा का धन्यवाद किया कि तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा है, मुझे एक और अवसर दे दिया तुम्हारे भजन के। भरत जी का तेजस्वी चेहरा, भरत जी भगवान के भक्त हैं, इसलिए जन्म से ही उनके चेहरे पे इतना तेज है। पिताजी ने सोचा ये बालक तो मेरे घर में बड़ा विद्वान होगा। पिता ने जब जनेऊ संस्कार किया तो इनके कान में गायत्री मंत्र दिया। बोले बेटा ये गायत्री महामंत्र है, इसे रट करके मुझे सुनाओ। भरत जी ने सोचा पिताजी मुझे गायत्री मंत्र दे रहे हैं यजमान ने संभालने के लिए, जिन बंधनों से छूटना चाहता हूँ उसी में वापस फंस जाऊंगा। मैं आपसे बता दूं 4 महीने में भी भरत जी ने एक भी मंत्र पिताजी को याद करके नहीं सुनाया। पिताजी ने सोचा ये मेरे घर में कैसा बालक जन्म लिया। मैंने तो सोचा था कि विद्वान होगा, लेकिन ये तो जड़ ही पैदा हो गया और इनका नाम ही जड़ भरत हो गया। भरत जी किसी से एक शब्द भी नहीं बोलते। पिताजी मंत्रों को रटाते रटाते थक गए और उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनको मंत्र नहीं सुनाया। सौतेले भाइयों का भरत जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं बना। रात का बासी अन्न जो बचा रहता वो भरत जी के सामने ऐसे डालते जैसे कुत्ते के सामने फेंकते। लेकिन जड़ भरत जी उसी को भगवान का प्रसाद समझकर खा लेते। भाई लोग अनंत सामग्री खाते फिर भी दुबले पतले, भरत जी रूखा सूखा खाकर हृष्ट पुष्ट बलवान हो, क्योंकि संत कहते हैं कि तुलसी बिरवा बाग की कीचक भी मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर आहि जाए, पर्वत पर आहि जाए। परमात्मा का आश्रय सर्व विघ्नों को दूर कर मुक्ति प्रदान करता है। जब भरत को भाइयों ने घर से निकाल दिया, भरत जी वन में चले गए। जंगल में भीलों ने काली माता के सम्मुख उनकी बलि देनी चाहिए, लेकिन स्वयं काली देवी ने उनकी सुरक्षा की। मार्ग में एक रहुगण राजा से उनकी मुलाकात हो गई। रहुगण सत्संगी तो है, परंतु देहाभिमान को जीत नहीं सकता। उसे देहाभिमान ने जकड़ के रखा। पालकी में बैठकर आ रहा है राजा रघुवर। पालकी उठाने वाले 4 कहारों में से एक आदमी अस्वस्थ हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई। बोला क्षमा करें राजन, मैं नहीं चल पा रहा हूं। राजा ने कहा सारी प्रजा तो मेरी सेवक के समान है, जो भी पथ में मिले उसे पालकी में जोत दो। रास्ते में और कोई तो नहीं मिला, जड़ भरत जी मिल गए। उन कहारों ने जड़ भरत जी को पकड़ करके पालकी में सबसे आगे जोत दिया।
आपको बता दो, जड़ भरत जी का नियम था कि 5 हाथ जमीन आगे की देख कर चलते थे। अब आप पूछेंगे महाराज ये 5 हाथ जमीन क्यों देख करके चलते थे? तो जड़ भरत जी पिछले अपने 2 जन्मों के पुण्य और पापों को जानते थे। वो जानते थे कि किन कारणों से मुझे फिर से जन्म लेना पड़ा है, और वही काम अगर मैं दोबारा करूंगा तो फिर इसी जन्म मरण के चक्कर में मुझे फंसना पड़ेगा। एक भी जीव जंतु पांव के नीचे न आ जाए, उनका प्रयास ये होता। और पांव में खाओ तक पादुका नहीं, नंगे पांव भी रखते थे। महात्मा भरत जी के पैर के नीचे एक चींटी आ गई। तुरंत जड़ भरत जी तो उछल पड़े। उनकी उछलने से राजा के सिर में पालकी की ऊपर की लकड़ी से चोट लगी। अब आप ही सोचिए, पालकी को ढोने वाला ही अगर उछल पड़े तो पालकी में बैठे वाले इंसान का क्या होगा? आप सब लोग अपने हृदय में कल्पना करिएगा। कहां से बोले राजा रंगन कि तुम लोग ढंग से नहीं चल सकते क्या? सिर में चोट आ रही है। तीनों कहार बोले क्षमा करें महाराज, हम तो ठीक चल रहे हैं, ये जो अभी आया है यही उछल रहा। जड़ भरत जी को रंगन समझ नहीं पाया। कहता है क्यों पहली बार आया हो मेरे राज्य में? लगता है पहली बार आए हो। ढंग से पाल के नहीं चला नहीं आता, ढंग से चलाओ। जड़ भरत जी ने कोई जवाब नहीं। रास्ते में चलते चलते फिर कोई जीव आया, फिर उछले। रंगन थोड़ा क्रोध में बोला, इतना मोटा ताजा तो शरीर लेते हुए भी पाल के ठीक से नहीं चला पाते, बार बार मेरे सिर में चोट लगती है। इतना सुनने के बाद भी जड़ भरत जी शांत रहे। कुछ दूर आगे चलने के बाद फिर से कोई जीव उनके सामने आ गया। फिर से जड़ भरत जी रास्ते उछल पड़े। अब रंगन के क्रोध का ठिकाना न रहा। बोला तुम जीवित मुर्दे के समान मालूम दिखाई पड़ते हो, कहां से ये पागल आ गया? बार बार बोलने से भी तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। पाल की ढंग से चलाओ, नहीं तो ऐसी सजा मिलेगी जीवन भर याद रखोगे। रंगन की बात सुनकर जड़ भरत जी की आंखों से आंसू झरने लगे, और वो सोचते हैं कि अपने इस जीवन में मैं आज तक चुप रहा, लेकिन आज बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आज इसका भार अपने कंधे पर उठाया। पाल की लकीरें कंधे पे, और जड़ भरत ने पीछे मुड़कर राजा की तरफ देखा और जवाब दे रहे, वयोदितं व्याप्तमविप्रलब्धं भातो शमे स्यात् यदि वीरभारः कन्तुर्यदि स्यात् मध्वाः वेति रासौ नमितां प्रवादः। राजा तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। पालकी चलाने का परिश्रम तो उसे होगा जो पालकी चलाता है। दूसरी बात, तुमने कहा बड़ा मोटा ताजा शरीर लिए घूमते हो, तुमसे पालकी नहीं चलती। तीसरी बात, तुमने कहा
तुम तो जीवित मुर्दे के समान हो। अरे राजन, जीना मरना दोनों ही समान है। मैं प्राण नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं बुद्धि या शरीर नहीं, मैं तो चिन्मयी आत्मा हूँ, जो आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। तुमने कहा मैं तुम्हें दंड दूंगा। एक बात बताओ, गेहूं को पीस कर तुम आटा बना सकते हो, लेकिन आटा को पीस कर के क्या बनाओगे राजन? बताओ, क्या दोगे दंड? अरे राजन, ये पाल की पृथ्वी का एक टुकड़ा है। इस पालकी में बैठा राजा रघुगण पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा, और ये जड़भरत नाम का शरीर पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा। पृथ्वी के एक टुकड़े पर एक और टुकड़े को रख कर उस पर एक और टुकड़ा रख दिया जाए तो परिश्रम किसको होगा राजा? इतनी बातें सुनकर रघुगण पालकी से नीचे कूद पड़ा और नीचे उतर कर जड़भरत की जड़ों में गिर पड़ा। क्षमा करें भगवान, आप कौन हो? मुझसे बड़ा अपराध हो गया। मैं आपको समझ नहीं पाया। आपके जनेऊ सूत्र को देख कर ये मालूम होता है कि आप कोई ब्राह्मण हैं, बड़े विद्वान हैं। जगभरत जी ने कहा, ये तुम्हारी दूसरी गलती है। मुझसे पूछना कि मैं क्या हूँ। अरे जो मैं हूँ वही तुम हो। एक सूर्य के नीचे 1000 घरों में पानी भर कर के रख दिया जाए तो प्रत्येक घड़े में सूर्य दिखाई देगा, परंतु अलग अलग नहीं। ऐसे ही ये परमात्मा, आत्मा परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। फिर मैं तुम्हें क्या परिचय दूं कि मैं कौन हूँ? रघुगण बोला, क्षमा करें भगवान, मैं समझ नहीं पाया, मुझे सरल भाषा में समझाइए। बोले, मुझे ये बताइए कि शरीर का संबंध किससे है? भरत जी बोले कि शरीर का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध है बुद्धि से, बुद्धि का संबंध है आत्मा से। राजन, जैसे हम चूल्हे पर बर्तन रखते हैं, बर्तन में पानी डालते हैं, फिर चावल डालते हैं, तो अग्नि का संबंध बर्तन से, बर्तन का संबंध पानी से, और पानी का संबंध चावल से हुआ, तो वो भात बन गया। राजन, मान लो मैंने चूल्हे पर बर्तन रखा, बर्तन में पानी और पानी में चावल की जगह पत्थर डाल दूं, तो कभी भात बनेगा क्या? ऐसे ही आत्मा परिवर्तनीय है। तुम बातें ज्ञान की करते हो लेकिन जानते नहीं हो। राजा रघुगण और जड़भरत जी का बहुत सुंदर सत्संग हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजा, विशेषता है कि जड़भरत जैसा संत राजा रघुगण को आत्मोपदेश करता। जड़भरत ने रघुगण से कहा कि आत्मा की अनुभूति कैसे हो राजा? आत्मा का ज्ञान तपस्या से नहीं होता, घर छोड़कर वन जाने से भी नहीं होता, ग्रंथों का अध्ययन करने से भी नहीं होता। आत्मा का जो स्वरूप है वो चिंतन का विषय है। जब तक महापुरुषों के चरणों की धूल मस्तक पे नहीं लगाओगे, तब तक तुम्हें आत्मबोध नहीं हो सकता। इसीलिए महापुरुषों का संग करो। मैं पहले भरत नाम का राजा था, अपने
पिताजी का सत्संग मिला, कथा सुनी, मेरे मन में वैराग्य आया, घर छोड़ करके चला गया। वन जाने के बाद मृग सावक में ऐसी अनुरक्ति हो गई, मुझे स्वयं मृग बनना पड़ा। लेकिन मृग के शरीर में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई, और वो स्मरण मेरा आज भी नष्ट नहीं होता। मैं कितना भाग्यवान हूँ। सत्संग का प्रताप है। मैं आज संसार में रहकर भी संसार से विरक्त हूँ। इसलिए राजन, चिंतन करो, एकांत में बैठकर अपने आप से प्रश्न करो कि मैं क्या हूँ। क्योंकि आत्मबोध जिसे हो जाता है राजन, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। रामगण के मन में ऐसा वैराग्य आया कि राजपाट छोड़कर परमात्मा का चिंतन में लग गया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जड़ जैसे महापुरुषों के अवतार से, जड़ भरत के संग से हमारी इस भूमि का नाम भारत पड़ा। भारत भूमि पर 3 भरत हुए। एक है कैकेयी के पुत्र भरत, दूसरे हैं ज्ञानी जड़ भरत, और तीसरे हैं दुष्यंत नंदन भरत। इन तीनों की हमें वंदना करनी चाहिए। राजन, वैसे तो हमारी पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं। 7 द्वीपों में एक श्रेष्ठ है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीपों में 9 वर्ष हैं, उनमें 9वां भारत वर्ष है। भारत वर्ष कर्म प्रधान है। देवता भी तरसते हैं कि हे भगवान, मनुष्य शरीर मिले तो केवल भारत वर्ष। स्वर्ग में तो हम यहाँ जो सत्कर्म करते हैं उसका फल भोगने स्वर्ग जाते हैं। उन्हें क्षय होने के बाद पुनः संसार में आना पड़ता है। लेकिन भारत भूमि पर हम सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को संवार सकते हैं, क्योंकि ये भूमि कर्म प्रधान है। कि कर्म प्रधान विश्व रचिरा, जो जस करम सो तस फल चाखा। इसलिए अपने अनमोल जीवन को गंवाइए मत। आज हमारे साथ भगवान के चरणों में अपने अनमोल जीवन को सौंप दीजिए। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल है, किसी और तेरी मंजिल कहीं और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है।
जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मा की है ये खेती फल आज पा रहा है, कर्मा की है ये खेती फल आज पा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है, सुख रूप हो के भी तू दुख आप पा रहा है, सुख रूप हो के भी तू दुख आप पा रहा है।